Hello everyone, welcome to my new video. In last lecture we discussed the second application of determinant, that is to check the consistency of equation. Now in this video we'll start with the last and the third application, that is to find the area of triangle. क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढने के लिए ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल इज दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन, राइट, एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट चेक करने के लिए कि 3 पॉइंट गिवन 3 पॉइंट इज लाइंग और सेम लाइन और नॉट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का डायरेक्टली अगर मेरे को तीनों वर्टेक्स पता हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये वर्टेक्स इधर लिख देने का, लास्ट कॉलम में 1 1 1 फिक्स है, वो 1 1 1 ही आएगा। और यू कैन राइट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऑब्वियसली देखो ये इसमें से ये कैसे मिला, डिटरमिनेंट रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। तो प्रॉपर्टी में भी अपन ने देखा था कि अगर मैं रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, माई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डजेंट चेंज, ठीक है। तो ये हाफ तो दोनों में आगे आएगा, ये यूज़ करो कि ये यूज़ करो सेम ही है, ठीक है। आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। तो प्रूफ देखते हैं ऐसा क्यों, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए अपने को एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। लेट माई ट्राइंगल बी दिस ट्राइंगल ए बी सी इज़ माई ट्राइंगल। तो मैंने कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ले लिया, बाद में x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। अभी मैंने क्या किया, उसमें से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने तीनों वर्टेक्स पे से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन माई एक्सिस, ठीक है। तो उसको मैंने पी क्यू आर नाम दिया, ठीक है। अभी पी क्यू आर एक्स एक्सिस पे अपने को ये चीज़ पता है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो मैं तीनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 लिख रहा हूँ। अभी एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा, अभी देखो ना, अपन ने ये चीज़ सीखा था कि लेट इफ़ आई हैव 2,3 पॉइंट, ठीक है। मैंने एक 2,3 पॉइंट बनाया, ठीक है, 2,3। तो ये कैसे प्लॉट करते थे, 2 एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 2, इधर 2 आता था, देन मैं ऊपर जब तक 3 नहीं आता तब तक जाता था, तो तब जाके मेरे को 2,3 मिलता था। तो दिस इज़ नथिंग बट 2 एंड दिस इज़ नथिंग बट 3। ये स्क्वायर बना, तो स्क्वायर में मैं ये बोल सकता हूँ ये 2 है ये 3 है। तो अपने को पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये देखो ना, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली ऊपर भी 2 होगा। ये स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर या तो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, तो ये अपोजिट साइड से इक्वल, तो ये 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलेंगे तो ये चाहिए, तो वो 3 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। तो ए है बराबर, ए कितना दूर है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट दिखने का मतलब x1, तो ए x1 दूर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी मेरे ओरिजिन से कितना दूर होगा, ऑब्वियसली x1। तो p का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज x1, ठीक है, ये x1 हो जाएगा। नाउ q का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये देखो ना, c का डिस्टेंस फ्रॉम, अगर y एक्सिस x3 है, तो ये अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो ये सेम लाइन नीचे होगा, तो वो डिस्टेंस भी कितना होगा, x3 ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट r का डिस्टेंस कितना होगा, मैं नीचे इधर बना रहा हूँ, r का डिस्टेंस फ्रॉम x3 इट वुड बी इसके जितना x2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x2 है, तो अभी p मैं बोल सकता हूँ इट इज़ x1, 0 एंड q इज़ x3, 0 एंड दिस इज x2, 0, ठीक है ना। अब ये चीज़ें बहुत यूज़ होने वाली है अपने को। एंड ऑल्सो हर एक ये AP कितना होगा, देखो AP मैं बोल सकता हूँ AP इज़ अ नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ A फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ए का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ y1, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ y3, तो ये y3 आ जाएगा एंड हियर इट वुड बी y2। तो अपने को सब मिल गया। अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए, राइट। ABC तो इतना ही है अपना, मैं देखो ना हैचिंग कर रहा हूँ, जो शेड किया मैंने उतना ही है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो। हाँ, पर अपन अभी वो ढूंढेंगे कैसे,
अपने को प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू वो जो अपन ने डिटरमिनेंट लिखा वो। तो ये अपने को एरिया चाहिए, बराबर। तो कैन आई से ट्रपेजियम पता है सबको, ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो अपोजिट एक पैर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, ये ट्रपेजियम हो गया। एक पैर पैरेलल एंड बाकी की पैर नॉन पैरेलल। तो इसका एरिया का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम ए बी सी डी, मतलब और आई कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी ट्रपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल कौन है? ए बी और डी सी। तो ए बी एंड डी सी का लेंथ इनटू इट्स हाइट, तो हाइट बनाने पड़ेगा अपन, लेट से वो एच है, तो ये हाइट हो गया, ठीक है। हाँ, लेट से अपने पास ऐसा एक ट्रपेजियम है, ऐसा, हाँ सेम नाम है ए बी सी डी। तो ये ट्रपेजियम की सेम, इसका फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, सिर्फ भी हाइट में देखो क्या हो रहा है, हाफ इंटू ए बी इंटू डी, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, इसका एक साइड खुद ही है दैट इज़ ए डी, तो इंटू ए डी खत्म। इसमें ये एक साइड उसका हाइट ही है, तो इसमें सेम। ज़रा ट्रपेजियम देखो, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो समझेगा कि पी क्यू सी ए वो भी ट्रपेजियम है, क्यू सी बी आर वो भी ट्रपेजियम है, एंड देखोगे तो मैं डार्क लिख देता हूँ ए सी और ये बी, देखोगे तो ए बी आर पी वो भी ट्रपेजियम है, ये पैरेलल साइड है ना ए पी और बी आर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये देखो छोटे छोटे ये दो ट्रपेजियम ए सी क्यू पी, या तो यू कैन से पी ए सी क्यू प्लस ट्रपेजियम क्यू सी बी आर, ये दो ट्रपेजियम का एडिशन, एरिया का एडिशन, पर ये तो पूरा चीज़ का एरिया मिलेगा, तो मैं ये ट्रपेजियम का एरिया रिमूव कर दूंगा। सो आई विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रपेजियम पी ए बी आर, तो पूरे में से अगर ये चीज़ हट गया तो ऊपर का ट्राइंगल मिल जाएगा, ख़त्म। एंड अपने को एरिया ऑफ ट्रपेजियम ढूंढने आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या बोला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी मेरे को बोलो पी ए सी क्यू में पैरेलल कौन है, पी ए एंड क्यू सी पैरेलल है, तो आई कैन ऐड पी ए प्लस क्यू सी इंटू इसका हाइट कौन है, ये एक उसका साइड ही उसका हाइट है, पी क्यू ही उसका हाइट है, तो इंटू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ इंटू क्यू सी बी आर, क्यू सी बी आर इसमें पैरेलल साइड कौन है, क्यू सी एंड बी आर बोलो कि आर बी बोलो, ठीक है। क्यू सी एंड आर बी पैरेलल साइड है, उसका हाइट कौन है, क्यू आर, एक साइड ही उसका हाइट है, तो इंटू क्यू आर। नाउ माइनस हाफ इंटू, अभी ये बचा पी ए बी आर, तो इसके ये कौन है पैरेलल साइड, ए पी एंड बी आर उसकी पैरेलल साइड है, इंटू हाइट इसका एक साइड ही उसका हाइट है दैट इज़ पी आर, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे देखो, सब में से मैं हाफ पहले कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, हाफ कॉमन ले लिया। अभी पी ए मेरा क्या है, देखो लेंथ पी ए मैंने लिख के रखा है, इट इज़ वाई वन, तो वाई वन प्लस क्यू सी कितना है, वाई थ्री, ठीक है। अभी ध्यान दो पी क्यू मतलब इतना, मेरे को ओ क्यू पता है दैट इज़, ये मैंने ऊपर लिखा है एक्स थ्री, मेरे को पी क्यू चाहिए, मेरे को ओ क्यू पता है, ओ पी पता है, तो ये चीज़ कितना होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है। नाउ प्लस हाफ इंटू सेम, सॉरी हाफ तो कॉमन निकाल दिया अपन ने, क्यू सी और आर बी, क्यू सी कितना है आगे ही लिखा अपन ने वाई थ्री, प्लस आर बी बोले तो वाई टू, वाई थ्री प्लस वाई टू इंटू अपने को चाहिए क्यू आर। अभी अपने को देखो आर का ओ से डिस्टेंस पता है एक्स टू, एंड उसमें से मैं ये चीज़ हटा दूँ, ये चीज़ हटा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री हटा दूँ दिया तो क्यू आर मिलेगा, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री विल बी माई क्यू आर, देन ये माइनस एज इट इज़। अभी ए पी अपने को पता है इट इज़ वाई वन, प्लस बी आर पता है अपने को वाई टू, अभी मेरे को चाहिए पी आर, अभी ओ आर पता है एक्स टू है, ओ पी पता है एक्स वन है, तो इधर क्या बचेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे, वाई वन इंटू एक्स थ्री, वाई वन इंटू एक्स थ्री, देन माइनस ये आ जाएगा
y1 इंटू x1, ठीक है। नाउ y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1, ठीक है, माइनस y3 इंटू x1। अभी ये प्लस एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करो, y3 इंटू x2 आएगा माइनस y3 इंटू x3, ठीक है। अभी y2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस y2 x2 माइनस y2 x3, बराबर। अभी ये माइनस है तो ध्यान रखो, एक राउंड ब्रैकेट बना लो, y1 x2 होगा माइनस y1 x1, अभी प्लस ये y2 x2 होगा प्लस माइनस माइनस y2 x1, ठीक है। अभी देखोगे तो कुछ कट हो रहा है तो कर दो, ये कट हो जाएगा, y3 x3 कट हो जाएगा, ठीक है। और तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बाद में देखते हैं कट होगा तो। अभी ये माइनस पहले हटा देते हैं, सो व्हाट विल गेट अस y1 x3 माइनस y1 x1 माइनस y3 x1, ये बचा है वो, प्लस y3 x2 प्लस y2 x2 माइनस y2 x3, इधर माइनस, अभी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y1 x2 प्लस y1 x1 माइनस y2 x2 प्लस y2 x1, ठीक है। ये सब साइन चेंज किया मैंने। अभी ये कट हो जाएगा, देन y1 x1 कट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट होगा तो कितने टर्म्स बचे अपने पास, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स बचे, ठीक है। तो ये हाफ मैं लिख रहा हूँ y1 x3 माइनस y3 x1 प्लस y3 x2 माइनस y2 x3 माइनस y1 x2 प्लस y2 x1, ठीक है ना। अभी क्या कर रहा हूँ देखो, अभी देखो, कॉमन निकालते हैं पहले अपन। अपना पहला डिटरमिनेंट का जो मैंने बोला उसमें पहला रो क्या है, ये है x1 y1 1, ठीक है। ये ध्यान दो, x1 y1 1 है, या तो दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो उसमें ऐसा है ना, दूसरे फॉर्म में ऐसा है x1 y1 1 ऐसा है, x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्म ज़रा देखो, ध्यान दो, ये ध्यान दो। तो इसका जो फर्स्ट रो है ना, एक्चुअली इसमें से डिटरमिनेंट बना ना, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान से दो, x1 कॉमन देखो, ये इसमें से एंड इसमें से, कैन आई टेक x1 कॉमन, x1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा देखो, इधर y2 बचा एंड इधर माइनस y3 बचेगा, तो इधर y2 माइनस y3। देन x2 वाला कौन है देखो, ये x2 वाला है, बराबर। अभी ये दोनों में से कैन आई टेक माइनस x2 कॉमन, माइनस इसलिए क्योंकि बाद में अपने को इसको रिवर्स वे में लिखना है, डिटरमिनेंट लिखना है, इसीलिए। तो इसमें से माइनस x2 कॉमन थी, माइनस x2 चला जाएगा तो इधर सिर्फ प्लस y1 बचेगा एंड इधर तो प्लस x2 था, तो माइनस 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 लिखना पड़ेगा, तो इधर माइनस y3 बचेगा, ठीक है। देन ये दोनों में से अभी x3 कॉमन निकालो, प्लस x3, तो प्लस x3 कॉमन, इधर बचेगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये मेरा अभी हो गया। अभी ज़रा इसको मैं कैन आई राइट दिस, अभी रिवर्स लिख रहा हूँ, देखो ये डिटरमिनेंट लिखा मैंने, ये सेम डिटरमिनेंट लिख दो अभी, x1 x2 x3 y1 y2 y3, देखो ना, बाद में अपन देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। हाँ, अभी लेट्स चेक, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू x1, ये y2 माइनस y3, यस। देन इसका साइन चेंज करेंगे, हाँ ये रहा माइनस x2, देन y1 माइनस y3, हाँ ये रहा प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसलिए मैंने बोला था कि x2 वाले में से x2 कॉमन मत लो, माइनस x2 कॉमन लो, ताकि इसको मैं डिटरमिनेंट में लिख सकूँ, ठीक है। तो रिवर्स किया, तो अपने को पहले से ही ध्यान देना है कि इधर माइनस x2 कॉमन निकलेगा, तो अपने को पहले से पता होना चाहिए कि ये डिटरमिनेंट आने वाला है। और यू कैन से कि अपना फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं, मतलब ये, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इफ़ वी इंटरचेंज दी ऑल दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट का वैल्यू डजंट चेंज। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि इन दिस वे आई कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3
1, ठीक है। नाउ और एप्लीकेशन अपन ने क्या पढ़ा था, और इसमें एक नोट है वो याद रखना है अपने को, ये चीज़ याद रखना है। ये तो अपने को पता है कि एरिया इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी, तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कभी ये डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव मिला, कभी कभी मिल सकता है, हाफ इंटू वो डिटरमिनेंट, वो पूरा चीज़ वैल्यू मिला नेगेटिव मिला, पर बाद में बोल देंगे कि सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस अपन क्या करते हैं, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, या तो मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हैंस टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, वो देखेंगे अपन, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज़, इफ द एरिया इज, अभी कभी कभी क्या होता है कि एरिया दे के रखता है, दे के रखा होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज दिस, देन फाइंड दी, कोई तो वैल्यू पूछा होगा के, फाइंड दी के, तो अपने जो वर्टाइसेस हो गए उसमें से एक्स या तो वाई कोऑर्डिनेट कोई तो के होगा, तो वो केस में ये ध्यान दो, इफ द एरिया इज गिवन ऑलवेज टेक प्लस और माइनस टू फाइंड अननोन, वो क्यों वो मैं बताऊँगा। तो एरिया दिया होगा एंड कोई अननोन ढूंढना होगा, तभी एरिया जो वैल्यू दिया होगा उसको अपन प्लस और माइनस लिखेंगे। मतलब मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 3, तो जब मैं फॉर्मूला में पुट करूँगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जब मैं रिप्लेस करूँगा उधर प्लस और माइनस 3 लिखूँगा, उसका रीज़न मैं बताऊँगा सम में, ठीक है। नाउ एंड अभी एरिया ऑफ, ये चीज़ एक याद रखो, अभी मैंने बोला ना कोलिनियरिटी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 इफ एंड ओनली इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी देखो ना, मैं बोल सकता हूँ कोलिनियर पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहा है विथ एरिया 0, 3 पॉइंट है, लेट्स से ए बी सी, लेट्स से ए सी मेरा एक साइड है ट्राइंगल का, ए बी एंड बी सी दूसरी साइड है, अगर ऐसा होता, ठीक है, ये ए बी सी एंड ए सी ये ट्राइंगल है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ए बी सी आर कोलिनियर, तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ ट्राइंगल विथ एरिया 0, हाँ उसमें गलत क्या है, बी में जितना नज़दीक लाते जाऊँगा, अभी इधर आया, उतना मेरा एरिया छोटा होते जाएगा। अभी पॉइंट एट विच माई बी इज़ ऑन ए सी, तो दैट इज़ फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। देखो ना, वो समझेगा थोड़ा बहुत कि हाँ ये ट्राइंगल है विथ एरिया 0, तो मैं वो चेक कर सकता हूँ कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कैसे, अगर मैं उनका एरिया 0 प्रूव करूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 प्रूव करूँ, तो वैसे वर्टेक्स विल बी कोलिनियर, ठीक है। मैंने बताया बी जितना जितना नज़दीक होगा, भी ज़रा मेरे को ट्राइंगल बना के बताओ जिसका एरिया 0 हो, पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा, ये तो 0 है ही नहीं, 0 पॉइंट कुछ तो है, तभी पॉसिबल है तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो ही, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि उनके वर्टेक्स आर कोलिनियर। तो ये एक चीज़ याद रखते हो, एकदम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है व्हेन तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब क्या, अगर एरिया 0 है तो मैं उनको कोलिनियर बुला सकता हूँ, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो वैसे ट्राइंगल का एरिया 0। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, ये है तो ये बोल सकता हूँ एंड ये है तो ये बोल सकता हूँ। इसका मैंने मीनिंग लिख दिया कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है तो मैं ए बी सी को कोलिनियर बुला सकता हूँ, एंड अगर मैं ये कोलिनियर दिया है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर दिए तो मैं बोल सकता हूँ उनका एरिया 0। देखो ना, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0, मैंने वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला लिख दिया, हाफ इंटू दिस इक्वल टू 0, मतलब वाइस वर्सा दोनों ट्रू होता है। ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर दिया है तो वैसे ट्राइंगल का एरिया 0, ठीक है। तो अपने को प्रूव करने आएगा कि प्रूव चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उसमें अपन उसका ट्राइंगल का एरिया ढूंढेगा। अगर 0 आता है तो आई विल से कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, नहीं आता है तो आई विल से दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे ढूंढेंगे। अभी इफ़ यू कैन सी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको मैं 2 पार्ट में ऐसा कट कर सकता हूँ, डायगोनल अगर मैं जॉइंट कर दूँ तो, ठीक है। तो कैन आई से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, कैन आई से 2 ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। ये दोनों, तो ये इंडिविजुअली फाइंड कर लेने का, ये एरिया अलग से फाइंड करने का, ये एरिया ना अभी क्या करने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अलग से फाइंड करो, इन एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी सी डी अलग से फाइंड करो, पर वहाँ वो चीज़ ध्यान रखने का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव आता रहेगा तो उसको मैं पहले पॉजिटिव बोलूँगा, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव बोलूँगा, तो ये दोनों अलग से ढूंढने का, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव आया कोई भी तो पहले उसका मॉड लगा के, लेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी -5 आया तो उसको मैं लिखूँगा सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज +5। इधर -9 आया तो इसको मैं लिखूँगा सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो इधर आएगा +9, ठीक है। तो बाद में ऐड करने का, तो इंडिविजुअली ट्राइंगल ढूंढने का, इधर फॉर्मूला सीधा नहीं लिख देने का, सिर्फ ये पहले बताने का, देन इंडिविजुअल ट्राइंगल का एरिया ढूंढने का एंड बाद में वो बैक सब्सटीट्यूट कर देने का, ठीक है। बी ट्राइंगल का एरिया कैसे ढूंढते हैं वो अपने को पता है, वी वेरी वेरी वेल नो, ठीक है। वो डिटरमिनेंट से हाफ इनटू वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। अभी सम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वर्टाइसेस आर दिस, ठीक है। तो अभी लिखने का कैसे, इधर मैं बोल सकता हूँ हियर, मैं बोल सकता हूँ a(x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू 5,8 ताकि मेरे को x1 y1 मिले, b(x2 y2 इज इक्वल टू b 5,0, c(x3 y3 इज इक्वल टू c 1,0। तो x1 y1 5,8 है, x2 y2 5,0, x3 y3 1,0। तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डायरेक्टली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये वाला यूज़ करो या तो दूसरा वाला है, जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 वो भी चलेगा, ठीक है। तो इधर हाफ, अभी ये आएगा 5 8 1 5 0 1 देन 1 0 1। सिंपली अभी सॉल्व दी डिटरमिनेंट का वैल्यू एंड गेट दी आंसर, ठीक है। तो ये 5 इंटू क्या होगा, 0 1 ज़ा 0 माइनस 0 1 ज़ा 0 देन -8 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 5 इंटू 0 इज 0 1 इंटू 0 इज 0, ठीक है। नाउ हाफ इंटू ये तो गया, ये 8 इंटू 4 आएगा, ठीक है, 8 4 से 32 आएगा, प्लस ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या आएगा, हाफ इंटू -32, जैसा मैंने बोला था एरिया के, अभी लाइन लिख देंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो लिख दो कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वुड बी मॉड्यूलस, मैंने क्या बोला, मॉड लेने का, या तो सीधा +16 ही लिख दो, ऐसा लिख सकते हो, या तो सीधा एरिया ऑफ मॉड लिखोगे तो बाद में 16 लिखना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि अपने को कोई लेंथ सेंटीमीटर मीटर को दिया नहीं है, तो अपन लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ईजी है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, फिर फॉर्मूला लगाने का एंड गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। नाउ नेक्स्ट सम, सेम पी क्यू आर के फॉर्म्स में दिया है, तो सेम पी x1 y1 पी क्यू x2 y2 आर x3 y3, ये कंपेयर कर लो, x1 y1 ये फॉर्मूला में पुट करो, तो बस अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। क्या करेंगे, 3/2 इंटू 2 1 ज़ा 2 प्लस हाफ आएगा, ठीक है, देन -1 इंटू 4 1 ज़ा 4 माइनस ये 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये मेरा हाँ, प्लस 1 इंटू ये क्या होगा, 4 इंटू माइनस हाफ इज़ -2 बोल सकता हूँ, 4 इंटू माइनस हाफ 2 2 ज़ा 4 तो -2 माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो नाउ ये क्या होगा, हाफ 3/2, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा एंड ये -10 होगा, ठीक है। नाउ कैन आई से दिस वुड बी व्हाट, 5 3 ज़ा 15, सो ये हो जाएगा 15/4, ठीक है, 15/4। नाउ ओके सॉरी, हाँ ओके ये भी मेरे को करना पड़ेगा, दिस इज़ -10 ऑल्सो, सॉरी, से 1/2, ये 15 - 40 हो जाएगा, 15 - 40
ठीक है, बाई 2, तो ये हो जाएगा अपना 25 -25/4। सेम नेगेटिव मिला, बोल देगा सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी का भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्राइंगल क्या किसी का भी एरिया नेगेटिव नहीं, पर इधर मैं स्पेसिफिक ले रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डायरेक्टली पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखूँ 25/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ इसका थर्ड सम यू कैन ट्राई एट होम, इजी है, सेम सम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जैसा मैंने बोला कि अगर क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो उसको मैं 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दूंगा एंड बाद में इंडिविजुअली दोनों ट्राइंगल का एरिया ढूंढूंगा। अभी देखो इसमें मेरे को क्वाड्रिलेटरल पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा है, ABCD है कि कौन सा है, तो बेटर अपन क्या है कि पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, सिर्फ क्योंकि क्या है कि अपने को समझेगा नहीं कि मैं क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD दूँ के ACBD दूँ के क्या दूँ, क्योंकि कोई भी रैंडम नाम दे दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से मैंने कोई भी रैंडम नाम दिया तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि ट्राइंगल कौन से लूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये ABCD है बराबर, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बना है बराबर, इसमें से मैं नहीं बता सकता कि मैं ABC लूँ प्लस मैं गलती से अगर ABD ले लिया तो पूरा क्वाड्रिलेटरल थोड़ी मिलेगा। ABC बोले तो इतना एरिया बराबर एंड ABD बोले तो इतना एरिया, तो ये सेम एरिया 2 बार आया, इतना एरिया 2 बार आया एंड ये तो कंसिडर ही नहीं हुआ, तो वो ध्यान देना है। तो बेटर है ऑलवेज क्वाड्रिलेटरल बना लेने का। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे ही बना रहा रफली, A-3 पहले देखो C मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, C मेरा इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,4 है ना, C इज़ 1,4 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इधर किधर रफली मैं अजम्पशन से बना रहा हूँ, ये 3 और नीचे -1 एंड B मेरा -2 इधर किधर होगा, B मेरा सॉरी इधर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये B होगा एंड A मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, A इज़ -3,1। ठीक है, B इज़ -2,-2। हाँ तो ये बना लो, अभी समझेगा कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन कर लो, एग्जैक्ट स्केल वो स्केल लेके बनाते तो भी चलता। अभी इसको मैं ऐसा 2 डायगोनल बना सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी नाम देखो ABCD नहीं आएगा, ACDC आएगा या तो ABDC आएगा, तो बराबर वो नहीं बनाया होता तो अपन ABCD लिखते थे। ठीक है, तो इसलिए बेटर बना लेने का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC इज इक्वल टू कहना इसे 2 मैं ये डायगोनल बनाए, किसी को ये बनाना होता तो भी चलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस ये वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये दोनों का एरिया का एडिशन। अभी मैंने जैसे बोला था कि इंडिविजुअल अभी ढूंढ लेने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इंडिविजुअल ढूंढो, इंडिविजुअली ढूंढना है, साथ में मत ढूंढना, क्योंकि नेगेटिव आने के चांसेस है कोई भी ट्राइंगल, तो तभी पॉजिटिव अलग से लिखा है तो पॉजिटिव बना लेंगे अपन, तो फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू, अभी देखो ना ABD है ना, तो डायरेक्टली लगाओगे ना A B और D, तो A क्या है -3,1, तो इधर आएगा B क्या है -2,-2 एंड D क्या है 3,-1 एंड लास्ट कॉलम 1 1 1 ही आता है। ठीक है, ऐसे तो मैं लगा दूंगा, अभी इंडिविजुअली एरिया ढूंढूंगा, ये क्या आएगा हाफ इंटू करली ब्रेसेस में डायरेक्टली -3 इंटू ये होगा -2 + 1 होगा ना, ये -2 + 1 देन -1 इंटू ये होगा -2 -6 राइट, -2 -3 देन 1 इंटू ये क्या होगा 2 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा -6 और बीच में माइनस ऑलरेडी है तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, मेरे को एरिया के कितना मिलेगा हाफ इंटू -3 इंटू ये -1 आएगा, -1 इंटू -5 आएगा और ये आएगा 1 इंटू 8। ठीक है, नाउ हाफ इंटू ये 3
प्लस 5 प्लस 8, ये कितना आएगा 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16/2, तो इसका एरिया मिला 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो पॉजिटिव मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ढूंढेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो ए का डी का एंड सी का कोऑर्डिनेट यूज होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ए तो अपने को पता है सेम है -3,1, तो -3,1, डी मेरा है 3,-1 एंड सी है मेरा 1,4। ठीक है, सो 1,4 एंड इधर आएगा 1 1 1, तो सिंपली इधर हाफ इंटू सेम चीज़ करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू -3 इंटू -1 -4, देन इधर -1 साइन चेंज होगा 3 3 1 3 -1, देन +1 इंटू ये 12 -1, तो 12 + 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट इज हाफ इंटू -3 इंटू ये -5 होगा, -1 इंटू 2 होगा, +1 इंटू 13 होगा। ठीक है, तो ये आएगा हाफ इंटू 15 -2 + 13, तो ये कितना हो जाएगा 13, 15 - 2 13, 13 + 13 16, 16/2। चलो इसमें अपने को नेगेटिव नहीं मिला तो अच्छा है, पर अपने को इंडिविजुअल एरिया ही ढूंढना है। साथ में इधर डायरेक्टली ये फॉर्मूला इधर रखो नहीं, इंडिविजुअल एरिया ढूंढो। अगर इधर लेट से नेगेटिव आता था, ऐसा नहीं कि मैं पहले ये देख लेता हूँ बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नेगेटिव आएगा तो मॉड्यूलस ले लूँगा, नहीं, वो रॉन्ग आंसर मिलेगा। लेट से ये सब साथ में रखता है, ये -8 आता है और ये 16 आता, तो -8 + 16 8, बाद में मॉड्यूलस लेने जाओगे तो अलग ही मिलेगा। देखो ना, -8 ये आया, 16 ये आया, तो -8 + 16 8, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 8 आ रहा है, जबकि उसमें अंदर का ट्राइंगल 16, इसका एरिया कैसे 16 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गलती हो सकता है। इसलिए बेटर है इंडिविजुअल एरिया ही ढूंढने का ट्राइंगल का। तो ये -8 का मॉड होके 8 आएगा, तो 8 + 16 24 आता है आंसर। ठीक है, ये मैं हाइपोथेटिकल लिया था कि -8 और 16, बाकी इधर तो अपना जो आया है वो। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल एरिया ही ढूंढने का, बाद में इंडिविजुअल में देखने का नेगेटिव आ रहा है तो बाद में पॉजिटिव तभी बना देने का, एंड बैक सब्स्टिट्यूट करते टाइम वो पॉजिटिव वाला ही वैल्यू रखने का। तो अपना आंसर आएगा 8 + 13। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए, अपना नाम था ABDC, बाद में दोनों एरिया मिल गया, पहला एरिया मिला 8, दूसरा एरिया मिला 13, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा मैंने एक नोट में लिखा था, तो मेरे को एरिया दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस इज 3/2। जैसा मैंने नोट में लिखा था, जब भी मेरे को एरिया दिया होगा एंड कोई अननोन ढूंढना होगा तो उसमें प्लस और माइनस यूज़ करने का। ना व्हाट आई मीन बाय दैट, देखो हियर देखो, पहले PQR को x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोल दिया, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3 मिल गया। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 3/2 यूनिट दिया। अभी अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पुट करते टाइम इधर प्लस और माइनस 3/2 रखने का। ऐसा क्यों, वो मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने बोला था सब में बताऊँगा, इधर मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, नाउ इधर मैंने वैल्यू रख ली, वैल्यू क्या क्या है, ये K02243 मैंने पुट कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये हाफ एज इट इज़, ये हाफ, इधर बाद में प्लस और माइनस 3/2 कैरी फॉरवर्ड ही होने वाला। ठीक है, बाद में मैं 2 कट कर दूंगा, ये K × 2 - 3, दैन ये -0, उसका कोई मतलब नहीं है, ये लिख के उसका अंदर का ब्रैकेट लिख के मतलब नहीं, 0 × एनीथिंग इज 0, 1 6 - 8। ठीक है, नाउ अभी 2 मैं ऊपर ही कट कर देता तो भी चलता था, इधर ही मैंने इधर कट कर दिया, K × -1 देन 1 × ये -2 होगा। मैंने अभी K कट हो गया है मेरा, इधर है मेरा 2 कट हो गया है, सॉरी, तो एक प्लस और -3 इज इक्वल टू -K -2। अभी क्या करेंगे, अभी दो अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, मीन्स +3 -K -2 और एक बार -3 इज इक्वल टू -K -2। -K इधर आया तो +K हो जाएगा, ये 3 उधर गया तो -3 होगा, तो K = क्या मिलेगा -5। ठीक है, और इधर -K इधर गया तो ये +K, -3 उधर गया तो +3,
3 माइनस 2 इज़ 1. सो वी गॉट दो के का वैल्यू -5 एंड -1. अभी देखो प्लस और माइनस क्यू. अभी क्या करने का, ये चीज़ करो. देखो हाफ लो, के का वैल्यू एक बार -5 लो. ठीक है, -5 0 2 2 1 4 3 1. क्विकली ज़रा अभी इसका एरिया ढूंढो. मैंने एरिया के फॉर्मूला में रखा है. क्या मिलेगा ये देखो, -5 इंटू ये 2 माइनस 3. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1. ये -0 हो जाएगा, +1 3 2 ज़ा 6 -8. तो -2 लिख सकता हूँ. सो दिस विल गिव यू ये 5 या ये कितना था 6 -8, ये -2 है. हाँ, तो ये मिल जाएगा 5 -2. तो 5 - 2 इज़ 3/2. हाँ, तो एरिया राइट मिल रहा है कि -5 के लिए एरिया 3/2 मिल रहा है. तो वो वही बोला था ना उसने, एरिया 3/2 बोला था. ठीक है, नाउ यू पुट के की जगह पे 1. तो क्या हो जाएगा देखो, के की जगह पे सॉरी 1 है. हाँ 1 है. हाँ, इट विल बिकम 1 0 1 2 2 1 4 3 1. ठीक है, अभी क्या होगा देखो, ये हाफ इंटू ये 1 इंटू ये 2 - 3 -1 होगा, ये 0 प्लस 1 इंटू 3 2 ज़ा 6 -8, ये -8 आएगा. ठीक है, नाउ समझा, ये मेरा 2 - 3 आएगा, ये 0 6 -8. हाँ, अभी ये आ जाएगा मेरा -1 माइनस एक सेकेंड ना 6 में. हाँ, -2. 1 सेकेंड, मैंने मिस्टेक किया कुछ. ये 1 सॉरी, ये आएगा 6 -8 -2 आएगा. सॉरी, ये -2 होगा. हाँ, नाउ दिस इज़ -3/2. सिंस मैं बोल सकता हूँ एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो अल्टीमेटली एरिया तो 3/2 ही मिल रहा है ना. तो इसलिए मैंने क्या बोला कि वेन एवर वी आर गिवन विद द एरिया, तो मेरे को प्लस और माइनस लेने का. ठीक है, तो क्योंकि देखो ना, अगर 1 के लिए एरिया कितना आ रहा है -3/2, बाद में रीज़न लिखेंगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली मैं एरिया इज़ व्हाट +3/2. तो इसलिए कभी भी एरिया मेरे को दिया होता है, इन दैट केस आई विल टेक प्लस और माइनस का साइन विथ एरिया. ठीक है, एंड बाद में 2 के की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अपना कोलिनियरिटी चेक करने का. कोलिनियरिटी चेक करने का, जैसा मैंने बोला कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो वैसे उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0. तो ये पॉइंट्स दिए, एग्जामाइन द कोलिनियरिटी मतलब चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो सेम चीज़ करना है, एरिया जैसा ही करना है, एरिया ढूंढना है. ऐसे ही समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ढूंढना है, तो A B और C x1 y1 x2 y2 x3 y3. अभी बाद में ये स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा मैंने आगे बोला था कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढूँ, अगर वो 0 आता है तो मैं बोल सकता हूँ ABC आर कोलिनियर. अभी सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं ढूंढ लूँगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. अभी सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1, इट इज़ 3 -1 1 0 -3 1 12, ये रहा 12 5 एंड 1. ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, हाफ 3 इंटू ये होगा -3 -5, यानी ये साइन चेंज करके +1 लिखूँगा मैं. 0 ये आएगा -12 +1 ये आएगा 0 +36. ठीक है, नाउ क्या होगा देखो, हाफ इंटू ये आएगा -8, 1 इंटू -12 इज़ -12 +36. ठीक है, ये कितना आएगा, -24 आएगा, -24 -12 +36. तो ये आएगा -36 +36. ठीक है, -36 +36 दैट इज़ अल्टीमेटली 0. हाफ इंटू 0 इज़ 0. हाँ, ख़त्म. तो अपना ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया, देयरफॉर आई कैन से द पॉइंट्स ABC आर व्हाट कोलिनियर. वो आगे ही मैंने लिख के रखा था, पॉइंट्स ABC आर, अगर 0 आया तो कोलिनियर है, नहीं आता तो मैं बोलता है नॉन कोलिनियर है. सिंपल है. ठीक है, नो. और एक सम देख लेते हैं इसके ऊपर बेस. PQR दे के रखा है सेम, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने लिख के ही रखा है. ये सम इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 0, तो मैं बोल सकता हूँ PQR आर कोलिनियर. अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ढूंढूंगा, फॉर्मूला लिखा 3 - 5 6 1 4 2, 3 - 5 6 1 4 2 1 1 1. सॉल्व कर दो, हाफ इंटू 3 इंटू 1 - 2
-1, देन ये साइन चेंज हो गया +5, 6 -4, देन 1 इंटू 12 -4, ये -3 आएगा, ये 8 ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट कोलीनियर नहीं है, आर नॉट कोलीनियर, ठीक है। नाउ यू कैन ट्राई द लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। सेम अगर LMN दिया है तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN 0 आता है तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट्स LMN आर को कोलीनियर, अगर नहीं आता है तो दे आर नॉट कोलीनियर, सिंपल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अपना डिटर्मिनेंट। टेक्स्ट बुक लेवल के सम हो गए, JEE एंड MCQ लेवल के सम विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द मैट्राइसेस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।